दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो इसका ऑप्शन है कि हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई की मदद से भारत में मिलाया गया था। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था पोलो। पोलो ऑपरेशन जो चलाया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया गया था। कश्मीर को हम विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था। कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया था, जबकि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई की मदद से, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। तो इसका ऑप्शन है कि असहयोग आंदोलन, रौलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था और यह 1918 ईस्वी में आंदोलन हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ, रौलेट सत्याग्रह भी 1919 में हुआ और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो इसका ऑप्शन है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे तथा यह सबसे कम उम्र में बनने वाले भी अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, जबकि कांग्रेस के संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका ऑप्शन है कि माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना और बेबेल योजना। तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था और योजना 3 जून 1947 को आया था, जबकि क्रिप्स योजना 1942 में आया था, चेम्सफोर्ड योजना ये 1919 में आया था और बेबेल योजना 1945 में आया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो साथ में इसको याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका ऑप्शन है कि लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जबकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार 1853 में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी, जो मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो इसका ऑप्शन है कि 1917, 1915, 1918, 1925। तो इसका सही उत्तर है 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। 1917 में देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में
चंपारण सत्याग्रह हुआ 1915 में। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यानी बोल रहा है कि इन पश्चिमी वाहिनी यानी पश्चिम में बहने वाले नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती हैं, तो वे नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है कि शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो इसका सही उत्तर है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो जो पर्वत हैं, एक है विंध्य पर्वत श्रेणी और एक सतपुड़ा श्रेणी के बीच में एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का मानक समय रेखा उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद के समीप। भारत का मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के समीप स्थित है, जिससे हमारे देश का समय का निर्धारण किया जाता है। मानक समय रेखा जो है भारत के निम्न राज्य से होकर गुजरता है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा है उड़ीसा। ये पांच राज्यों से होकर हमारा मानक समय रेखा जो है गुजरता है, जो कि हमारे समय का निर्धारण जो है इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से होता है। नेक्स्ट है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है केरल। कार्डमम पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में स्थित है, केरल राज्य में, और यह भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। कार्डमम की पहाड़ी, इसे इलायची का पहाड़ भी कहा जाता है और यहाँ पे छोटी इलायची का उत्पादन होता है, जबकि बड़ी इलायची का उत्पादन सिक्किम राज्य में होता है। बड़ी इलायची का उत्पादन जो होता है केरल में होता है, कार्डमम के पहाड़ी में, और इसलिए कार्डमम को इलायची का पहाड़ भी कहते हैं। और कार्डमम की पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका ऑप्शन है कि अरेबियन, कालाहारी, सहारा, थार। तो इसका सही उत्तर है सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि थार जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो इसका ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल, मिशिगन। तो इसका सही उत्तर है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जबकि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ा झील बुलर झील है, जबकि विश्व में सुपीरियर झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। नेक्स्ट है कि मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो इसका ऑप्शन है कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर,
आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मोरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त प्यूरिटिको गर्त है, जबकि हिंद महासागर में सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मोरियाना। अटलांटिक में प्यूरिटिको और हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है कि न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस पे वर्तमान में डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो इसका ऑप्शन है कि पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है और इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वह जावा द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। तो यह अक्सर पूछा जाता है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो द्वीप का नाम है जावा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? तो इसका ऑप्शन है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो इसका सही उत्तर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी जो शब्द है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसके साथ एक और शब्द को शामिल किया गया था, वो था अखंडता। तो ये तीन शब्द थे जिनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर प्रस्तावना में शामिल किया गया था। वो शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है कि 1773 में, 1771 में, 1785 में, 1793 में। तो इसका सही उत्तर है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया और इसी के आधार पे 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे इलीजा इम्पे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ये दो पॉइंट हैं कि 1773 के आधार पे ही 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष इलीजा इम्पे थे, और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुई, जिसके जो शुरू करने वाले थे लॉर्ड कार्नवालिस थे। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका ऑप्शन है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह अंकित है। अनुच्छेद 2 में भारत नए राज्यों को मिला सकता है या स्थापना कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि इससे संबंधित जो भी कानून है वह संसद बनाएगी। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका ऑप्शन है कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33 अन्य न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, टोटल 34 न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में हैं। आगे देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी अधिकतम उम्र कितनी है। तो इसका ऑप्शन है कि 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 58 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम 65 वर्ष तक न्यायाधीश बन सकता है, जबकि हाई कोर्ट का न्यायाधीश अधिकतम 62 वर्ष न्यायाधीश बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष तक और हाई कोर्ट का 62 वर्ष तक। अगला देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।